एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है आज से। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे, ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और एक कलर कार्ड ऐड करेंगे। देखेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए जुलाई के महीने के अंदर लकी होगा। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं, आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दिया करो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी आप मुझे रीच आउट करो, क्योंकि उसके अलावा मैं कोई और पेमेंट मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रीडिंग, सारी ऑफर्स जो हैं, जो सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ वो आप चेक करो और उनकी प्राइसेस चेक करो और सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो अगर आप रेडी टू पे हो, और ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, लेकिन डेली रीडिंग्स होती हैं इंग्लिश में। अगर आप अंडरस्टैंड करते हो इंग्लिश और अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा मेरी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक मैं ऐड करूँगी कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वो पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। एरीज के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। लेट्स सी। Let's begin. The Devil, Tarot Poet, Six of Wands. ओके, सो वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स है। मैं कार्ड्स के बारे में बात नहीं करूँगी, हम डायरेक्ट रीडिंग के अंदर जाएंगे और एनर्जी देखेंगे। अंडरनीथ द डेक यू डू हैव द सन। सिर्फ 4 कार्ड्स के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगी। वी डू हैव द डेविल, 6 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, जो लोग एडिक्टेड हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेके हैं, चाहे वो किसी इंसान को लेके हैं। जैसे आपको होता है ना कि एक इंसान, आप मतलब रिलेशनशिप में आप होते हो या ब्रेकअप हो जाता है तो आपको लगता है कि आप एडिक्टेड हो उस इंसान को लेके। कुछ लोग सेक्सुअल उन चीज़ों को भी एडिक्टेड हो सकते हैं। जो भी आपकी एडिक्शंस हैं, इस टाइम पे आपके लिए उन एडिक्शन से ब्रेक करना बहुत टफ रहेगा। आप आपको एक बहुत स्ट्रगल से गो थ्रू करना पड़ेगा बिफोर यू कुड पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दैट एडिक्शन। अपने आप को उस एडिक्शन से निकालना आपके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस दफ़ा कोशिश ज़रूर करोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि रिलेशनशिप सिचुएशन है, क्योंकि आगे जो भी एनर्जीज़ हैं इन बाकी कार्ड्स के साथ वो एनर्जीज़ रिलेशनशिप्स को लेकर है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एडिक्शंस काम की भी हो सकती हैं। कुछ लोग जैसे बहुत एडिक्टिव हो जाते हैं, वर्कोहॉलिक टाइप के जैसे लोग होते हैं, वो भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो काम को लेकर कि आप बाकी चीज़ें अपनी लाइफ में इग्नोर करना शुरू कर देते हो। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी एडिक्शन इस तरह की अगर किसी इंसान को लेके है या थी तो काफ़ी हद तक आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकोगे। लेकिन वो कंट्रोल जो है वो लास्ट नहीं करेगा। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर भी लिया, मुझे जो जैसे ड्रग्स और इस तरह की एडिक्शंस होती हैं, मुझे उसकी चीज़ ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन हो भी सकती है कुछ लोगों के लिए। बहुत माइनर लोग होंगे जिनके लिए ऐसा ऐसा कुछ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक या तो ये आपके काम की एडिक्शन है या फिर आपकी लव लाइफ से लेके किसी इंसान को लेके या किसी रिलेशनशिप को लेके आपकी एडिक्शन हो सकती है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी कोशिश करोगे अपने आप को इस एडिक्शन से निकालने के लिए। इस इंसान से अगर आप स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रहे हो तो आप चाहते हो कि आप इसके बारे में इतना नहीं सोचो, या आप चाहते हो कि आप इसके अलावा भी अपनी लाइफ के बारे में बाकी चीज़ों को भी फोकस करो। लेकिन ऐसा पॉसिबल शुरू में आप कोशिश बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन आप गिव अप कर दोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये आपके बस की बात नहीं है। और फिर आपको एक चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि ये जो भी ये इंसान है, जो भी आपकी लाइफ में इंसान है, आपको रियलाइज़ होगा कि इससे ब्रेक फ्री करना
या इस कनेक्शन को ख़त्म करना मेरे बस की बात नहीं है, और तब आप इस इंसान से दोबारा कम्युनिकेट करना शुरू करोगे। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक आउट कर दिया अपनी लाइफ से, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आपने हर जगह इनको ब्लॉक कर दिया हो, ये सोच के कि नहीं मतलब मुझे ये इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मे बी ये इंसान मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है या ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएगा, आप उसे अनब्लॉक कर दोगे और आपकी बातचीत होना शुरू हो जाएगी। जुलाई के सेकेंड वीक से लेके ऑनवर्ड्स जाकर आपकी लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जुलाई का सेकेंड वीक लव लाइफ को लेके ऑलरेडी सारे साइंस के लिए जिनकी भी मैंने रीडिंग की है काफ़ी पॉजिटिव है। सेकेंड वीक से लेके आपकी लव लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जो कि मेजॉरिटी ऑन लो मतलब सारे लोगों के, सारे साइंस के लिए ऑलमोस्ट जितनी भी अभी तक मैंने रीडिंग्स की हैं, सेकेंड वीक से ऑनवर्ड्स उनकी लव लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है कि प्लानिटरी मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है मेरा मेरा नॉलेज एस्ट्रोलॉजी को लेके इतना ज़्यादा नहीं है, सो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगी, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से सारे साइंस पे और उनकी लव लाइफ पे डेफिनेटली असर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। तो सेकेंड वीक में मतलब सेकेंड वीक में जाकर मुझे लगता है कि आपका ये जो पर्सन था जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ था, जिसने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, इस सिचुएशन में अपने आप को दूर रखने की आपसे बहुत कोशिश की, वो आपको रीच आउट करेंगे। अगर आपकी ये कोशिश रही है थ्रू आउट दिस टाइम कि आप किसी एक इंसान से अपने आप को दूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जितना आपने चाहा कि आप इनसे दूर जाओ उतना आपने अपने लिए मुश्किलें और पैदा की और उसकी वजह से आप और स्ट्रेस्ड होते रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन आपके एंड से, तो आप ही उस इंसान को रीच आउट करोगे। अगर आपने किसी को अपनी लाइफ से ब्लॉक किया था, तो अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया था तो वो इंसान आपको कम्युनिकेट करेगा जुलाई के दूसरे हफ्ते में जाके। उसके बाद आप दोनों की बातचीत होना शुरू होगी और उसके बाद ये शख्स जो भी जिससे भी आप बात करोगे, ये काफ़ी ड्राई किस्म के इंसान है, जो भी हैं इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड बोलती हूँ मैं ऐसे लोगों को, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो कि इमोशनली अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करता या करती। मतलब ये एक ऐसा शख्स होता है जो जो ये एनर्जीज में पिक कर रही हूँ, ऐसा इंसान जो कि इमोशनली अनअवेलेबल रहता है या रहती है। और उसके अलावा अगर आप बात करो या अगर आप ऐसे फ्रेंडशिप के तौर पे अगर आप इनसे बात करना चाहो, ये बहुत खुश रहेंगे आपसे बात करके, लेकिन जहाँ पे रिलेशनशिप से सीरियसनेस आना शुरू होती है तो ये दूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अगर आप इनसे फ्रेंडशिप अगर आपकी थी और जैसे ही आपने लव एंड रिलेशनशिप की बात की तो ये आपसे डिटैच हो गए, अगर ऐसा ये इंसान है तो हो सकता है कि इनको रियलाइज़ हुआ हो कि मुझे तो इस इंसान की आदत पड़ चुकी है, मुझे इनसे बात करना पसंद है, मुझे इनका साथ रहना, पास रहना पसंद है। तो वो रियलाइजेशन जब इनको होगी तो ये आपको अनब्लॉक कर देंगे और आप दोनों एक नई शुरुआत करोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शुरुआत किसी सॉलिड चीज़ से होगी, शुरुआत वैसे ही होगी जैसे पहले रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब इसको रियलाइज़ हो जाएगा तो ये इंसान चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं हो रहा। ये काफ़ी हद तक अपना एटीट्यूड फ्लर्टेशियस टाइप का रखेगा या रखेगी, और मतलब एक तरह से कमिटमेंट वाली चीज़ मुझे दिख नहीं रही है। शायद आप चाहोगे कि कमिटमेंट करे आपको या कमिटमेंट दे आपको, लेकिन ऐसा मुझे होता दिख नहीं रहा। कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगी, एटलीस्ट इस महीने के अंदर आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी। शायद आप चाहोगे कि कमिटमेंट करे तभी मैं इनसे बात करूँगी। हो सकता है आपके एंड से मुझे ये एनर्जीज दिख रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे। लेकिन अगर आप अपने स्टैंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टैंड लेते हो तो हो भी सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। अगर हर एज जो है वो अपनी लाइफ में डिफरेंट फेज ऑफ दिस कनेक्शन से गुजर रहा होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इंसान, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पे, तो हो सकता है कि वो आपका जो ऑफर है, जो पैकेज है, जो आप चाह रहे हो कि आपको इस कनेक्शन में मिले, जो कि कमिटेड भी हो रिलेशनशिप और अच्छा हो, फ्रेंडशिप भी हो, इमोशनली अवेलेबल भी हो, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो वो चांसेस हैं आपको मिल जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से फेज़ पे हो अपनी लव लाइफ को लेकर। अगर तो आप बिगनिंग उसमें हो जहाँ पे अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इतनी जल्दी ओपन हो जाएगा टूवर्ड्स कमिटिंग टू यू। मतलब उसको टाइम चाहिए, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि इन दैट सिचुएशन आप शायद मतलब कुछ लोग होंगे जो सेटल इन फॉर लेस कर लेंगे। मतलब जितना वो देना चाह रहे हैं वो आप उतने में खुश हो जाओगे, क्योंकि आपने भी उनको मिस किया, क्योंकि आपको भी एडिक्शन है टूवर्ड्स दिस पर्सन। लेकिन आपने मैनेज किया इनसे दूर रहना कहीं ना कहीं कुछ हद तक। तो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों बातचीत ज़रूर करना शुरू कर दोगे जुलाई के सेकंड हफ्ते में। स्पेशली वो लोग जो डिटैचमेंट मोड में है या अभी सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से, आप लोगों की बातचीत डेफिनेटली शुरू हो जाएगी।
और फिर आपका कनेक्शन डिफरेंट हिसाब से आगे चलेगा। कुछ लोग स्टैंड लेंगे अपने लिए और वो बात नहीं करेंगे इस इंसान से जब तक ये इंसान कमिटमेंट के लिए या एंगेजमेंट के लिए या शादी के लिए रेडी नहीं होगा। कुछ लोग जो हैं वो सेटल इन कर जाएंगे आप में से, जो कि खुश होंगे कि चलो एटलीस्ट बातचीत तो शुरू हुई। तो दोनों सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। बहुत कम लोगों के लिए जो मैरिड है स्पेशली, उनके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए आपको अपना रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि विद डेविल एनर्जीज और 3 ऑफ सोल्स यहाँ पे कोई ना कोई तीसरा बंदा आपकी लव लाइफ में इश्यूज क्रिएट करना चाहेगा। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आप फील करते हो तो कोशिश करो कि अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए बुरी इंटेंशन रखता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस इंसान के इंटेंशंस मैं आपको अगर बताऊं तो आपको बहुत ही एक डर रहेगा। तो बेसिकली आपने उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और मैं उसके ऊपर बात इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि इस तरह की कोई एनर्जीज़ के ऊपर अगर मैं बात करूँगी तो वो बहुत सारे लोगों के लिए हो जाएगा। सो आई वांट कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं है, उसके ऊपर एम्फोसाइज नहीं करूँ। लेकिन हाँ, आप अपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करो ताकि कोई भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना कर सके आपकी लव लाइफ को। और ये जो भी इंसान होगा जिसके बारे में बात कर रही हूँ, कोई आपका जो थर्ड पर्सन होगा जो बुरी इंटेंशन रखता होगा या बुरी नज़र या इस तरह से कुछ नेगेटिव इंटेंशन रखता होगा आप दोनों के कनेक्शन को लेके, अगर आप मैरिड हो या इवन अगर कमिटेड भी हो, एंगेज हो या इस तरह से, तो जो भी ये इंसान है कोई ना कोई या तो आपका एक्स है या फिर आपके पर्सन का एक्स है। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। तो कोशिश करो कि आप अपने रिलेशनशिप को इस इंसान से प्रोटेक्ट करो, क्योंकि वो जो भी इंसान है वो चाहता है कि आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों। सो उससे अपने आप को ज़रा अपने आप बचाना है इस महीने के अंदर, स्पेशली शुरू के टाइम में। आगे मुझे नहीं लगता कि वो इफ़ेक्ट कर पाएगा इतना ज़्यादा। अगर आप शुरू में बचा लेते हो अपना कनेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि इफ़ेक्ट होगा रिलेशनशिप पे। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके और आपके पार्टनर में रहेंगी, थोड़ी बहस और लड़ाई जो है वो होगी, लेकिन इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाएंगी चीज़ें। मुझे नहीं लगता कि इंटेंशन उस इंसान की ये है कि आप दोनों को जुदा कर दे या डाइवोर्स हो जाए। ऐसी इंटेंशन नहीं है, उसको बस अच्छा लगता है जब आप दोनों फाइट करते हो। सो मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन जो भी है ये खुश होता है आपको फाइट करता देख के। सो आपने अपने कनेक्शन को इस इंसान से बचाना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ऐसा भी हो सकता है। आपके भी हो सकते हैं, आपके कुछ लोगों के पेरेंट्स भी कुछ इस तरह से होते हैं जो कि एंजॉय करते हैं उस तरह से उस चीज़ को। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, कोशिश करो कि इससे अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करो। आपका कार्ड है ट्रस्ट का। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अगर तो आप इस कनेक्शन पे स्टैंड लेना चाहते हो और अगर आपको इस पे ट्रस्ट है, फेथ है अपने प्यार के ऊपर, अपनी दुआओं के ऊपर, तो स्टैंड लो अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि नहीं, आपको इस दफ़ा कनेक्शन में सिर्फ तभी आना है या कमिटमेंट में सिर्फ तभी आना है जब आपसे आपका पर्सन शादी का प्रॉमिस करे या शादी की प्रपोजल लेकर आए या बातचीत करे। अगर आप उसके ऊपर स्टैंड नहीं ले सकते तो आपको एक चीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा कि ये रिलेशनशिप स्लोली ही सही लेकिन शादी को लीड करेगा। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। अपना अपने अंदर से एक जो एक फियर है उसको आपको निकाल के एक ट्रस्ट एंड फेथ के साथ आगे चलना है। जो लोग जिनके साथ मैं ये बात कर रही हूँ कि शायद कोई नेगेटिव एनर्जी होगी जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहेगी, आपको उस सिचुएशन में भी आपको एक चीज़ का फियर नहीं होना चाहिए कि वो आपके पर्सन को आपसे छीनना चाहता है या छीन सकता है। आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए अपने प्यार पे, अपने रब पे, अपने कनेक्शन के ऊपर कि कोई भी आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता। सो देखते हैं कि कलर कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। कौन सा कलर लकी रहेगा जुलाई के महीने में। Tangerine, be spontaneous and have fun. Number 17, 17th of July can be a lucky date for you. ये शेड जो ऑरेंज का है ये आपके लिए लकी रहेगा। और ट्राई करो कि अपनी लाइफ में इंजॉय करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो किसी भी चीज़ को लेके। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलो। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज बिल्कुल रिवर्स भी हो सकती हैं क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। अब हम चांस ऐड करते हैं, देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आपके लिए।
4 अल्फ़ाबेट्स हैं, J, X, S एंड U। आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका पर्सन या ये पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है कि ये इनकी मेडिकल से रिलेटेड कोई फील्ड हो, या हो सकता है आप मेडिकल से रिलेटेड हो और आपका पर्सन भी मेडिकल से रिलेटेड हो सकता है। उसके अलावा जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ है या मतलब एडिक्शंस हैं, उनको अपना केयर करना चाहिए इस महीने में। स्पेशली चांसेस हैं कि आपकी तबीयत बिगड़ सकती है उन एडिक्शंस की वजह से। सो मेक श्योर कि आप ऐसा कोई काम ना करो, और कोशिश करो कि अपने एडिक्शंस के ऊपर काम करने की कोशिश करो। 2 of Cups, 10 of Wands, 7 of Pentacles, Queen of Swords। कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपका पार्टनर आपका जो ये आपका स्टैंड होगा टुवर्ड्स लाइक दिस कनेक्शन, कि नहीं मुझे कमिटमेंट चाहिए या मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि आपका पार्टनर कहेगा ओके फाइन, आई एम रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान जब आपके पास वापस आया है या बातचीत करेगा आपसे, तो शायद ये रेडी नहीं होगा इस चीज़ के लिए, लेकिन वो रेडी होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उनको कितना आपके साथ प्यार है, कितनी एडिक्शन है, कितना डिपेंडेंट है वो इंसान आपके ऊपर अपनी खुशियों के लिए, और उसको कितना एहसास हुआ है कि उसको आपसे कितना प्यार है। उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रेडी है टू गिव यू द कमिटमेंट। अगर तो वो सिर्फ इसलिए वापस आ रहे हैं कि चलो मतलब फिर से हम ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रखते हैं या कुछ इस तरह की इंटेंशन है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको शायद सेटल इन फॉर लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतना श्योर हो, ट्रस्ट है आपको अपने कनेक्शन के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे, और वो इंसान जो है उसी को मानना पड़ेगा अबाउट कि वो क्या आप क्या चाह रहे हो इस कनेक्शन में उस इंसान के साथ। तो चाहे वो शादी है, रिलेशनशिप है, लिव इन टुगेदर है, मैरिज है, जो भी है वो मान जाएंगे आपकी बात। सो ये थी आपकी रीडिंग जुलाई के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेपॉल के थ्रू अगर पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।